दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम अपने चैनल पर दुनिया के सभी अलग अलग देशों के बारे में सभी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ नए नए वीडियो बनाते हैं। इन वीडियोस के जरिए जैसे ही आप इन सभी विभिन्न देशों के बारे में जान लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के कई सारे अननोन और रोमांचकारी फैक्ट्स के बारे में जानकर आपके विचार भी समृद्ध होते हैं। और इसलिए तो आपको ये वीडियोस काफी पसंद आते हैं और इसीलिए ही तो हम आज एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज के वीडियो में हम यूरोप के एक खूबसूरत देश लिथुआनिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। लिथुआनिया का आधिकारिक नेम है रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया और ये देश यूरोप के बाल्टिक रीजन में स्थित एक सुंदर देश है। ये देश बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके साथ ये देश स्वीडन के दक्षिण पूर्व और डेनमार्क के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा इस देश के उत्तर में लातविया, दक्षिण और पूर्व में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रूस का कलिनिंग्राद ओब्लास्ट शहर स्थित है। लिथुआनिया देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 65,300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 27,93,694 है। और अगर बात यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में करें तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति स्क्वायर किलोमीटर करीब 43 लोगों के आसपास है। लिथुआनिया पूरी तरह से एक ईसाई देश है क्योंकि इस देश की करीब 93% आबादी ईसाई धर्म के अनुसारी है। हालांकि उनमें से 75% लोग कैथोलिक ईसाई है और बाकी के 18% लोग अन्य प्रकार के ईसाई है। लिथुआनिया भी कई प्रकार के जातीय समूहों से प्रभावित है। हालांकि इस देश की लगभग 86% आबादी ही लिथुआनियाई जातीय समूह से संबंधित है। इसके बाद लगभग 6% आबादी पोलिश, 5% आबादी रूसी और कुछ बेलारूसी और यूक्रेनी जातीय समूह भी यहाँ पर देखे जाते हैं। इस देश के नागरिकों को लिथुआनियाई कहा जाता है और इस देश की राष्ट्रीय भाषा में भी उन्हें लिथुआनियाई कहा जाता है। 16 फरवरी 1918 में लिथुआनिया को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए राष्ट्रीय गरिमा की दृष्टिकोण से इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। इस देश में यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप की प्रशासन व्यवस्था देखी जाती है। इस देश की संसद भवन का नाम सीमास है। लिथुआनिया की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम विलिनस है और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम यूरो है। तो दोस्तों, अब तक मैंने लिथुआनिया को लेकर सभी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर दी। हम आशा करते हैं लिथुआनिया को लेकर हम सभी ने अब तक काफी जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन अब लिथुआनिया को और भी अच्छे से जानने के लिए और यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए इस देश के बारे में कुछ और मजेदार और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, लिथुआनिया के राष्ट्रीय खेल का नाम बास्केटबॉल है। लेकिन ये बात सिर्फ इतने ही पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि लिथुआनिया में बास्केटबॉल को लेकर एक अलग किस्म का क्रेज देखा जा सकता है। दरअसल लिथुआनिया में बास्केटबॉल को लेकर ये क्रेज करीब 1937 में शुरू हुआ था, क्योंकि इसी साल लिथुआनिया की नेशनल बास्केटबॉल टीम ने पहली बार यूरो बास्केट कप को जीता था और तभी से ये खेल लिथुआनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स बन गया। आज भी अगर आपको कभी भी लिथुआनिया में जाने का मौका मिले तो आप देखें, लिथुआनिया की सभी सड़कों के किनारे पर बहुत सारे बच्चे ग्रुप बनाकर बास्केटबॉल खेल रहे होंगे। और तो और इतना छोटा सा देश होने के बावजूद लिथुआनिया लगातार सभी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करता आया है। दोस्तों, लिथुआनिया के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर बहुत ही ज्यादा सचेत और श्रद्धाशील होते हैं और यहाँ के लोग अपने भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से मर्यादा भी रखते हैं। और इसी के पीछे वजह यह है कि लिथुआनिया की भाषा इस दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इस भाषा का मेल कुछ हद तक हमारे भारत के संस्कृत भाषा के साथ भी है। और यहाँ के लोग अपनी भाषा में आपके सामने कुछ बोलेंगे तो आपको उनके भाषा का एक भी लफ्ज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जिस देश के लोग इतने प्राचीन भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में पाएंगे, उस देश के लोगों को अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं होगा। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, लिथुआनिया के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर कितने ज्यादा सचेत हैं, ये बात हमने अभी आपको बताई। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, लिथुआनिया के लोग सिर्फ अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपने देश को लेकर भी काफी ज्यादा सचेत हैं। और यहाँ के लोग अपने देश की स्वतंत्रता को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप लिथुआनिया के इतिहास के पन्नों को थोड़ा खंगालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, लिथुआनिया बहुत सालों तक अपने आसपास के सभी देशों के कब्जे में था। आखिरी बार जब रूस ने इस देश पर अपना कब्जा जमाया था
तो उसके करीब 50 सालों के बाद फिर से इस देश को स्वतंत्रता मिली। असल में बहुत सालों तक दूसरे देशों के कब्जे में रहने के बाद भी यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता का असली मतलब समझ में आया था। दोस्तों, वर्तमान में हर किसी को एक तेज इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत तो पड़ती है। अगर इसके साथ वो इंटरनेट कनेक्शन सस्ते में मिल जाए तब तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि आजकल के जमाने में आप बिना इंटरनेट के एक कदम आगे नहीं चल सकते। इसलिए सस्ता और तेज इंटरनेट आज के दिन में हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इंटरनेट सस्ते में तो मिल जाता है, लेकिन उस इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस बात पर लिथुआना हमारे देश से बड़ा आगे है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफी सस्ते में मिल जाता है और यहाँ की इंटरनेट स्पीड भी काफी ज्यादा हाई है। और तो और लिथुआनिया के किसी भी कोने में आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस देश में हर जगह फ्री इंटरनेट कवरेज मिल जाता है। दोस्तों, खाने के मामले में भी लिथुआनिया काफी मजेदार देश है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूरोप में प्रचलित सभी खाने तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ ऐसे अनोखे खाने भी मिलेंगे जो आपको लिथुआनिया को छोड़कर और किसी देश में नहीं मिलेंगे। वैसे तो हर एक देश की अपनी एक अलग पसंदीदा डिश होती ही है, और लिथुआनिया में भी एक ऐसा खास खाना है जिसका नाम कैपेलिनियाई है। ये खाना लिथुआनिया का नेशनल खाना भी है। वैसे तो ये खाना कुछ खास नहीं है, बल्कि सिर्फ बीटरूट से बना एक सूप है, लेकिन लिथुआनिया के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। और अगर आप लिथुआनिया के किसी भी व्यक्ति को कैपेलिनियाई खाने के लिए दावत देंगे तो वो भी आपको काफी ज्यादा सम्मान से देखेगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बियर पीना पसंद करते हैं। वैसे तो जितने भी ब्रांडेड बियर हैं ऐसे ही खुले बाजार में मिलते हैं, वो सब तो ये लोग पीते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर एक देश की कुछ अपनी ट्रेडिशनल और लोकल बियर भी होती है, जो सिर्फ उन्हीं खास देशों में पाई जाती है। और ये सब बियर भी उन लोगों के पसंदीदा बियर की लिस्ट में आते हैं। और अगर आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में, तो दोस्तों लिथुआनिया आपके लिए एकदम परफेक्ट देश है, क्योंकि लिथुआनिया के लोग शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इस वजह से यहाँ पर हर किस्म की शराब तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोकल और ट्रेडिशनल बियर भी आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको एक बार लिथुआनिया जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के एम्बर सिर्फ लिथुआनिया में ही मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बाल्टिक सागर की गहराइयों में दुनिया का सबसे अच्छा लिथुआनियाई एम्बर मिलता है। आप में से जिन लोगों को एम्बर के बारे में नहीं पता, हम सिर्फ उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे, एम्बर पैर के रेसिन्स के फॉसिल्स होते हैं जो अपने रंग और सुंदरता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। लिथुआनिया के लोग इस एम्बर का बहुत ही ज्यादा गर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि एम्बर लिथुआनिया की संस्कृति और इतिहास का बेजोड़ हिस्सा है। लेकिन लिथुआनिया में ना तो आपको घने जंगल मिलेंगे, ना ही बड़े बड़े पहाड़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक सुंदरता के हिसाब से लिथुआनिया किसी भी देश के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि भले ही यहाँ पर घने जंगल ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ हरियाली की भी थोड़ी सी कमी नहीं है। यहाँ के सारे गांव हरियाली से भरे पड़े हैं। ये गांव इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि इनकी सुंदरता को अगर आप एक बार देख लें तो आप इन्हें देखते रह जाएं। इसलिए अगर आप कभी शहर की थकान वाली जिंदगी से थक चुके हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए लिथुआनिया एक बार आना चाहिए। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।